चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कुल मिला के 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। ये ऐसी 3 कंपनीज है कि कंपनीज हमें डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। डिफेंस सेगमेंट की कंपनी का हमें बिजनेस नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईवी रिगार्डिंग कंपनीज को देखना, डिफेंस सेक्टर के अंदर ऑब्जर्वेशन करना, रेलवे स्टॉक के अंदर ऑब्जर्व करना, या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो कंपनीज काम करता है, जो भी सेगमेंट में आपके साथ करंटली बात कर रहा हूँ, वो हर एक सेगमेंट के अंदर अगर आप स्टॉक्स अगर आप बाइंग करके रखेंगे, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन कंपनीज को ऐड करके रखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बहुत सारे कंपनीज है, डिफेंस सेगमेंट के अंदर बहुत सारे कंपनीज है, रेलवेज के अंदर भी है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी है। ये ऐसा सेगमेंट है ना दोस्तों, जो आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमें बना के देने वाला है। और इन करंटली गवर्नमेंट इन सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और कई सेगमेंट के अंदर तो गवर्नमेंट ने निवेश भी किया हुआ है। तो बेसिकली जो तीनों की तीनों कंपनीज है ना, वो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो गवर्नमेंट इन कंपनी के अंदर आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकता है और करंट बेसिस की पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जब कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगा, इन कंपनीज के अंदर कई अच्छे तरीके से तेजी नजर आ पाएगी। तो चलिए, कंपनी कैसे है, बिजनेस कैसा है और पैरामीटर्स कैसे, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा। तो चलिए, हमारी सबसे पहली है कंपनी जो 140 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही और 30% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे, कोई छोटी कंपनी नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा नजर आ रहा है। साथ में इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी मैक्सिमम के अंदर 1999 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ था। 0.22 पैसे का शेयर था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 22 पैसे का शेयर था, जो कि 20 से 22 सालों में कंपनी ने कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न दे चुका है आप देख सकते हो। 64,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और जो चार्ट हमें नजर आया हुआ, कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आ रही है। तो हम लोग बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, बेल के बारे में हम लोग बात करें तो बेल की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ऑलमोस्ट हमें 1954 में हमें कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और ये कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर से तो ये दोस्तों कंपनी बिलोंग करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है और सप्लाई करता है डिफेंस सेक्टर को। और यही कंपनी का बिजनेस है। द कंपनी आल्सो हैज़ अ लिमिटेड प्रेजेंस इन सिविलियंस मार्केट, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है एंड डिफेंस सेक्टर को भी कंपनी अच्छे खासे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो इस कंपनी का ओवरऑल बेसिस की पर परफॉर्मेंस देखोगे, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 650 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ के आसपास हो चुका है। और वही अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 550 से बढ़ के ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास हो चुका है। और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। साथ में दोस्तों इस कंपनी का CAGR देखोगे, बेसिकली 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी का जो CAGR है वो बहुत अच्छा है। और सिर्फ 1 सालों का नहीं, पिछले 10 सालों का जो CAGR है वो बहुत ही गजब का है, डिसेंट तरीके से नजर आया है। CAGR की अगर बात की जाए, पिछले 10 सालों में 30%, पिछले 5 सालों में 37%, पिछले 3 सालों में 56%, पिछले 1 साल में 31%, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा डिसेंट तरीके से नजर आया है। इसका मतलब क्या है, आपको ऑलमोस्ट 10 सालों का अगर आप एवरेजली रिटर्न्स देखोगे तो हर साल आपको कंपनी 30% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर देती है। साथ में कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखोगे, ये बात ही नहीं कि कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हो और कंपनी का पैरामीटर्स बुरे हो, बहुत अच्छे खासे कंपनी के पैरामीटर्स है। रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो 12,000 करोड़ से बढ़ के 13,000 करोड़ और 13,000 करोड़ से बढ़ के 14,000 करोड़। और ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती, सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ का कर्जा है। और इसे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों स्टडी आप कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि 6,775 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रही और पिछले 1 साल में इस कंपनी के द्वारा 80% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया हुआ है। ये भी कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं, ये बहुत बड़ा कंपनी है जिसका मार्केट कैप 61,000 करोड़ है, यानी कि ये भी कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट अगर आप चेकआउट करेंगे तो बेसिकली 2006 में ये कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ 48 रुपीज के आसपास। और आज के दिन में कंपनी का प्राइस है 66,775 रुपीज के आसपास है। उसके हिसाब से आपको कंपनी के द्वारा 14,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर हमें किया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो सोलर इंडस्ट्रीज का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बहुत अच्छे हैं और पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिएगा, अभी हम आ चुके कंपनी के बिजनेसेस के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन क्या क्या कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है देखना।
कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? बल्क एक्सक्लूसिव पैकेज एक्सप्लोजिव इनिशिएटिंग सिस्टम विच फाइंड एप्लीकेशंस ऑफ माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली इनके लिए कंपनी हमें अच्छे खासी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। साथ में सोलर इंडस्ट्रीज आल्सो वेंचर्ड इनटू डिफेंस सेगमेंट इन 2010। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे डिफेंस सेगमेंट से कंपनी 2010 से हमें जुड़ा हुआ है और इसी के चलते कंपनी ने अपना जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई कहाँ किया है। कंपनी मिसाइल्स बनाती है, कंपनी रॉकेट्स बनाती है, कंपनी वॉर हेड्स बनाती है एंड वॉर हेड एक्सक्लूसिव भी कंपनी दोस्तों बनाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये भी कंपनी हमें डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। और सिर्फ कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, इन कंपनीज को डिफेंस सेगमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर हमें डिफेंस सेक्टर से दिए जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट से भी बहुत बड़े ऑर्डर हमें कंपनी को मिलते रहते हैं। साथ में कंपनी का अगर आप यहाँ सेल्स का डेटा चेकआउट करेंगे तो 2500 से बढ़ के 4000, 4000 से बढ़ के 7000 और 7000 से बढ़ के भी बहुत अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। फिर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप चेकआउट करेंगे 288 करोड़ से बढ़ के 455 करोड़ से बढ़ के 811 करोड़ से बढ़ के 851 करोड़। यानी कि लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी बढ़ रहा है और लगातार कंपनी का अर्निंग पर शेयर के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रहा है। साथ में इस कंपनी का अगर आप CAGR चेकआउट करेंगे तो कंपनी का CAGR बहुत गजब का है। पिछले 1 सालों का नहीं, पिछले 10 सालों से भी CAGR कंपनी का बहुत अच्छा है। पिछले 10 सालों में 44%, पिछले 5 सालों में 47%, पिछले 3 सालों में 87 एंड पिछले 1 सालों में 81। तो रिसेंटली दोस्तों ऐसे हुआ क्या कि इन 3 सालों का CAGR 87% और 1 सालों का 81%। इसके पीछे का रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हम लोग बहुत ज़्यादा करंट डिफेंस सेगमेंट को फोकस करने वाले हैं, डिफेंस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कंपनी के डिफेंस सेगमेंट रिगार्डिंग भी बहुत बड़े ऑर्डर हमें मिला हुआ है। कहीं ना कहीं इसी वजह से कंपनी के अंदर तेजी, रैली एंड ग्रोथ नजर आ रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1480 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। पिछले 1 सालों में 235% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। साथ में मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग बात करें प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी का मैक्सिमम का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 2020 में ये कंपनी बहुत ही छोटे प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्रेड करता था। ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 50 से 60 रुपए के आसपास। वहां से कंपनी के अंदर जो रैली आया है ना, ये किसके वजह से रैली है दोस्तों? ये रैली है डिफेंस सेगमेंट की वजह से। यस, ये भी कंपनी डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है और सिर्फ कंपनी ने 2 से 2.5 सालों में ही 2000% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। अभी इस कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे, it has undertakes operation and maintenance service of solid propellant plant at the Sriharikota Center of ISRO and solid fluid complex at Jagdalpur अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DRDO। यानी कि इसरो से और DRDO से कंपनी का संबंध नजर आया हुआ है, सब कंपनीज का कॉन्टैक्ट नजर आया है। उनको ये कंपनी एक मेंटेनेंस सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं DRDO और इसरो ये बहुत अच्छा खासा इनके द्वारा हमें कंपनी को ऑर्डर दिया जाता है और इससे कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। साथ में फंडामेंटली ये भी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। FIS तो डिसेंट तरीके से होल्ड कर रहे, लेकिन DIs यहाँ अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। पहले इनके पास जो होल्डिंग था 3.36% था, अभी जो इनका होल्डिंग हो चुका है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 7.61% का होल्डिंग ही। यानी कि डबल हमें DIs के द्वारा हमें खरीदारी नजर आया हुआ है सितंबर महीने के अंदर। पैरामीटर्स भी कंपनी का देखोगे जो कि रिजर्व्स का लगातार रिजर्व्स के पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि 174 करोड़ से बढ़ के 202 और 60 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है। लेकिन ऐसा भी आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जरूर तीनों कंपनी के बारे में नजर रखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।